नमस्ते बच्चों। कक्षा 6, 7, 8 तीनों के लिए जो है मैं आपको बता रही हूँ लैस है ज्ञात करना और मैस है ज्ञात करना। क्योंकि भिन्नों के जोड़ घटाव के अंतर्गत जहाँ भिन्नों के गुना में तो नहीं सीधा गुना होता है, भिन्नों का जोड़ करना हो चाहे घटाव करना हो, भिन्न समझते हो आप, उनका जोड़ करना हो चाहे घटाव करना हो, उसके अंतर्गत अपने को नीचे वाली संख्याओं का लैस ज्ञात करना होता है। तो यदि आपको लैस आएगा फिर भिन्न का आप जोड़ या घटाव कर सकते हो। मैं इस वीडियो के द्वारा आपको बता रही हूँ कि भिन्नों का सीधा लैस कैसे ज्ञात करते हैं। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन भिन्नों के जोड़ के और कुछ घटाव के करवाऊँगी, आपको बताऊँगी। फिर उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगी भी, आपको वो मेरे को हल करके वापस फ़ोटो भेजनी है। तो देखो कि लैस कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई भी लैस है दो संख्याओं का या तीन संख्याओं का, कितनी का भी हो सकता है, कम से कम कोई दो संख्याएं। अपने कोई संख्याएं ले रखी है जैसे 15, 20, दो संख्याएं ले ली 15 व 20। इसका लैस कैसे ज्ञात करते हैं। देखो पहले उन संख्याओं के बीच में चाहे 2 हैं चाहे 3 है, कोमा लगाकर ऐसे लिखोगे, कोमा लगाकर उनको क्या करोगे, ऐसे लिखोगे। फिर इनमें क्या करते हैं, भाग देते जाते हैं। पहले 2 से स्टार्ट कर लो कि 2 का भाग जा रहा है या नहीं, 2 का नहीं जा रहा है तो 3 का नहीं जा रहा, आगे से जाना है। तो पहले मैं 2 का भाग दे रही हूँ। देखो 2 का भाग 15, 2 के पहाड़े में 15 तो नहीं जाता, और इस पर 20 पर भाग जाएगा, कितने पर जाएगा, 10 पर जाएगा। फिर देखो 2 का भाग देंगे तो 15 पे तो नहीं जाता, जिस पे नहीं जाता वह संख्या वैसी की वैसी लिखते जाओ। अब देखो 2 के पहाड़े में फिर 10 कितने पर आते हैं, 5 पर। अब देखो 3 का भाग दें अपने, फिर 3 के पहाड़े में 15 कितने पर आते हैं, 5 पर, और 3 के पहाड़े में 5 तो आते ही नहीं, या यूँ कहें कि 5 पर 3 का भाग जाता ही नहीं। अब 5 5 आए हैं तो फिर किस पे भाग जाएगा, 5 पर। 5 के पहाड़े में 5 5 कितने पर आते हैं, 1 पर। फिर इधर वाली संख्याओं का सभी का क्या करना होता है, गुना करना होता है। इधर में जो भी संख्याएं होती हैं सभी का क्या करना होता है, गुना करना होता है। तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 5 कितना हो गया, 60। तो इन दो संख्याओं का लैस कितना हो गया, 60। इन दो संख्याओं का लैस कितना हो गया, 60। एक उदाहरण और देखो, जैसे 5, 7, 35, कोई तीन संख्याएं ले ली, कोमा लगाकर ऐसे लिख ली। अब भाग देना है। अब देखो 5 और 7 या 35 पर 2 का भाग नहीं जाता, 3 का दोगे नहीं जाता, इससे देखोगे 4 का भी नहीं जाता। तो सबसे पहले 5 है तो किसका भाग जाएगा, 5 का। 5 के पहाड़े में जो 5 है वो कितने पर आता है, 1 पर। 5 के पहाड़े में 7 आता ही नहीं, 7 वैसे का वैसे। और 5 के पहाड़े में 35 कितने पर आता है, 7 पर। अब देखो 7 7 है तो किस पर भाग जाएगा, 7 पर। 7 के पहाड़े में 1 1 1 1 आ गया। इस साइड क्या है, 5 गुना 7, तो 5 गुना 7 35। तो फिर इन तीनों संख्याओं का लैस कितना आ गया, 35 आ गया। अपने को लैस ज्ञात होगा तो ही अपने क्या करेंगे, भिन्नों का जोड़ घटाव करेंगे। कितनी भी संख्याएं दी हो आपको, 2 3 4, बस आपको पहले कोमा के रूप में ऐसे लिखनी है, फिर भाग देते जाना है। 2 का भाग दिया, फिर 2 का नहीं जा रहा तो 3 का दो, 3 का नहीं जा रहा तो 4 का, 4 का नहीं जा रहा तो 5 का। तो ऐसे करोगे। तो ये तो है आपका क्या है, लैस है। लैस में तो क्या होता है कि आपको जो दी है दोनों, उन दोनों का क्या करना है, इकट्ठ रूप में ही ज्ञात करना होता है। इसके बाद लैस से संबंधित ही आपका एक है मैस है। मैस को कहते हैं महत्तम समावर्त्य, लैस को कहते हैं लघुत्तम समावर्त्य। इसको कहते हैं LCM और इसको कहते हैं HCF महत्तम समावर्त्य, लघुत्तम समावर्त्य, LCM। ठीक है, आपको ये नाम भी पता होना चाहिए। कई बार लैस मैसे ना लिखा कर इनका विस्तार रूप भी लिखा हो सकता है। तो मैस ज्ञात करते हैं। तो मैस के अंतर्गत क्या होता है, आपको जैसे इन्हीं संख्याओं का मैस ज्ञात करना है, 15 और 20 का। इसमें तो क्या करते थे, इकट्ठ रूप में लिखते थे, लेकिन इसमें क्या करोगे, अलग अलग रूप में लिखोगे। 15 यहाँ है, 20 यहाँ है। अब 15 में क्या करना है, वैसे अलग से भाग देना है, 20 में अलग से भाग देते जाना है। तो 20 में 2 का भाग देंगे तो 10 पर जाएगा, फिर 2 का भाग दोगे तो 5 पर जाएगा, 5 में 5 का भाग दोगे तो कितना आ गया, 1।
अब देखो इसमें 3 में 15 का भाग दोगे तो 5 आ गया, 5 में 5 का भाग दोगे तो 1 आ गया। अब देखो, अब जो मैं से में एक बात मेन है, भाग तो देखो इसमें भी देना है, इसमें तो क्या दोनों को इकट्ठा रूप में दे दिया, इसमें जो भाग दिया वो अलग अलग रूप में दे दिया, इतना ही फर्क है, भाग ही देना है दोनों में। लेकिन इसमें तो क्या था, इसका सभी का गुणनफल उनका लय से होता था, लेकिन मैं से में क्या होता है कि देखो 3 इसमें है, क्या इसमें 3 है, नहीं है तो 3 को नहीं लेंगे। इसमें 5 है तो क्या इसमें 5 है, आ रहा है, तो दोनों में से कितना 5 बाहर 1। इसमें 2 आ रहा लेकिन इसमें नहीं आ रहा, मतलब उतनी ही संख्याएं लेनी है जो दोनों में हो। इसमें 5 है, इसमें 5 है तो 5 ले लिया, तो 15 और 20 का जो मैस है वो कितना है, अकेला 5 ही है और नहीं है। इसी तरह जैसे आगे देखो 32 और 48 का अपने एक मैस और ज्ञात करते हैं। 32 और 48 का मैस ज्ञात करते हैं, तो 32 में भाग देंगे 2 का, 16 पे फिर 2 का भाग दोगे तो 8 पे, फिर 2 का भाग 4 पे, फिर 2 पे, फिर 2 में 2 का भाग 1 पे चला गया। अब इसी तरह इसमें 2 का भाग देंगे तो 24 पे, फिर 2 का भाग दोगे 12, 2 का भाग दोगे 6, 2 का भाग दोगे 3, 3 में 3 का भाग दोगे 1। अब इन दोनों का मैस है, देखो इसमें 1 2 है, इसमें भी है तो 2 को बाहर लिख दिया गुना, इसमें दूसरा 2 है, इसमें भी है, 2 को बाहर लिख दिया, इसमें 2 है, इसमें 2 है, बाहर लिख दिया, इसमें 2 है, इसमें 2 है, चौथा 2 भी बाहर लिख दिया, इसमें 2 है लेकिन इसमें 3, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, तो कुल मिला के कितने 2 हैं, दोनों में हैं जो 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 4 2 इसमें है, 4 ही 2 इसमें है, दोनों में जो बराबर है वो 4 2 बाहर लिख लिए, इनका गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 क्या है, मैस है आपका। 32 और 48 का मैस है क्या है, 16 है, मतलब जितनी चाहे 3 दी हो, चाहे 3 संख्याओं का मैस हो तो तीसरी को फिर यहाँ पे ऐसे करोगे, फिर तीनों में जो है उसी को बाहर लेना है, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी भी हो। यदि 3 है तो फिर जो तीनों में जितनी संख्याएं हैं, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों में जितनी है उन्हीं को बाहर लिखोगे और उन्हीं का गुणनफल क्या होता है, आपका मैस है होता है। तो आपका ये लैस है और मैस है जो था, ये आपको लैस से भी बताया मैंने, मैस से भी बताया। तो मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन भिन्नों के भी करवा भी रही हूँ। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2/5 को जोड़िए 1/3 में, 2/5 को जोड़ना है 1/3 में जोड़ना है, तो किसका निशान लगा दिया, प्लस का। अब देखो नीचे क्या है 5 व 3, फिर वही बात भिन्न को हल करते इसमें 5 व 3 का क्या लोगे, लैस है लोगे, लैस है लोगे, तो 5 और 3 में 2 का भाग तो नहीं जा रहा, किसका भाग जाएगा, 3 का, 3 का भाग 5 में गया, नहीं जाएगा, 3 के पहाड़े में 3 कितने पर आता है, 1 पर, फिर 5 का भाग दोगे तो देखो इन दोनों का गुना कितना हो गया, 3 गुना 5 कितना हो गया, 15। ये 15 आपका क्या आ गया, लैस है। और लैस है को कहाँ लिखते हैं, हमेशा नीचे लिखते हैं, लैस है को कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। और 5 के पहाड़े में जो लैस है 15 है वो कितने पर आता है, 3 पर आता है। 5 के पहाड़े में 15 कितने पर आता है, 3 पर, मतलब नीचे वाली संख्या का लैस है में भाग देते हैं और जो आता है उससे ऊपर वाली को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 5 के पहाड़े में 15 3 पर आता है और 3 को 2 से गुना करोगे तो 6। 3 के पहाड़े में 15 कितने पर आता है, 5 पर, और 5 को 1 से गुना करोगे तो 5। 6 और 5 दोनों का योग 11 और बटा में 15, ये आपका क्या है, उत्तर है 11/15, सिंपल जोड़ करने का। अब देखो एक मिश्रित भिन्न में आपको दिया होता है, जैसे 2 सही 4/5 को जोड़ना है 3 सही 5/6 में, तो इन भिन्नों को हल करने से पहले इनको क्या करते हैं, सरल भिन्न में चेंज करते हैं। ये वाली भिन्न क्या है, मिश्रित भिन्न कहलाती है, ये वाली भिन्न क्या कहलाती है, मिश्रित भिन्न कहलाती है। इनको पहले क्या करते हैं, सरल भिन्न में चेंज करते हैं। सरल भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5 दूनी इन दोनों का गुना, इन दोनों का गुना जो आएगा उसमें इसका योग, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, और नीचे हमेशा नीचे वाली संख्या ही रहेगी। उसी तरह इन दोनों का गुना 6 3 18, 18 में 5 जोड़े 23, 23/6। अब फिर क्या आ गया, 6 और 5 आ गया नीचे, 6 और 5 का क्या करेंगे, लैस है, 2 का भाग दोगे तो 3 पर चला गया, फिर 3 का भाग दोगे तो ये आ गया, और फिर 5 का भाग दोगे तो 1 1। इस साइड देखो इन तीनों का गुना करना है, तो 5 3 15 दूनी 30, लैस है कितना आ गया आपके पास, 30।
5 के पहाड़े में 30 कितने पर आते हैं? 6 पर आते हैं। 6 से फिर इसको गुना करना है, तो 6 चौके 24, 2 84। 6 के पहाड़े में 30 कितने पर आते हैं? 5 पर आते हैं। 6 के पहाड़े में 30 कितने पर आते हैं? 5 पर, और 5 को फिर इससे गुना करना है, तो 5 तिये 15, 5 दूनी 10 और 1 11। इन दोनों का योग करोगे तो आपके पास ये आ गया 5 4 9 8 1 9 199 बटा में 33। ये आपका क्या आ गया? इन दोनों का क्या आ गया? योग आ गया 199 बटा में 30। तो इसको आगे हल करना है तो 30 का भाग दे के कर सकते हो, नहीं तो आपके पास ये भी आपका उत्तर है। ठीक है, इस प्रकार भिन्नों का जोड़ और घटाव करना है। घटाव हो तो यहाँ पे किसका निशान आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। तो इस वीडियो को समझने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगी लैस है, मैस है और भिन्नों के जोड़ घटाव के, तो आपको उस क्वेश्चन को हल करते हुए मेरे को उनकी फ़ोटो वापस भेजनी है। पहले इस वीडियो को 2 बार देखोगे तो फिर आपके वह जो क्वेश्चन मैं भेजूँगी वो बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हो। धन्यवाद।